want the money, 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 money. जब तुझे पता है मैं बीटीएस के सॉन्ग सुन रही थी तो तूने किससे पूछ के चेंज किया? तू बहुत देर से सॉन्ग सुन रही है, ठीक है ना? अब मैं सुनूंगा ब्लैक पिंक के सॉन्ग। मम्मी! हो गए सब रेडी? यस मम्मी। ये क्या पहना है तुम दोनों ने? मम्मी ये बीटीएस स्टाइल कपड़े हैं पर्पल कलर के। और मम्मी ये ब्लैक पिंक स्टाइल कपड़े हैं, ब्लैक एंड पिंक। हम शादी में जा रहे हैं, किसी के पॉप कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे। ओए ये देख, मैं बीटीएस का न्यू पोस्टर लेकर आई, कितना मस्त लग रहा है। ये कहाँ से लाई तू? खरीदा है मैंने, असली आर्मी ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। ये देख ब्लैक पिंक का पोस्टर। तू भी लिया? और क्या, तुझे जलाने के लिए, यू नो आई एम ब्लिंक। यहाँ लगाऊंगी मैं अपने बीटीएस का पोस्टर। नहीं, मैं लगाऊंगा ब्लैक पिंक का। मैं लगाऊंगी। मेरे कान में क्या कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी ये मुझे बीटीएस का पोस्टर नहीं लगाने दे रहा। नहीं मम्मी, ये मुझे ब्लैक पिंक का पोस्टर नहीं लगाने दे रही। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अब ठीक है? अब ठीक है। सोनी अपनी नोटबुक दे, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं की दूं अपनी नोटबुक? और वैसे भी तुम लोग स्कूल क्या करने आते हो जो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता? आ जाते भीख मांगने, नोटबुक दे दे, नोटबुक दे दे। नहीं दे रही नोटबुक, मेरी नोटबुक गंदी कर देगी। चल निकल यहाँ से बेकार में कहेगी। चिड़चिड़ी। और तू मेरे टेस्ट पेपर में क्यों झांक रही है? मैम नेहा ने सारा का सारा मेरे टेस्ट पेपर में से चीटिंग करके लिखा है। यहाँ मैं इतनी मेहनत से लिख रही हूँ और ये मेरे टेस्ट पेपर में से झांक रही है। पढ़ते कुछ आती नहीं है, गवार कहीं की। नेहा आगे आगे बैठो। छोड़ो, नहीं कहीं। सच में क्या? हाँ यार। मैम खुशबू और नेहा पीछे बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। प्लीज उनको बोल दो कि वो चुप बैठ जाएंगी। खुशबू नेहा शांति से पढ़ लो या मार खानी है? मेरा बस चले ना, सिर्फ पे टेप लगा दो। खुद के तो टेस्ट में 2-3 नंबर आते हैं, मुझे और परेशान कर रहे हो क्लास में खेल के, ताकि मेरे भी तुम्हारी तरह 2-4 नंबर आए। अभी रुक जाओ, प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत लगाने। कमर तोड़ दी मेरी। चिड़चिड़ी कितनी है ये? मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी काठी पे सुन, तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं, तेरा गुड्डा झूठ बोलता है। ओए, तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है, तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ जो तूने फ्रिज में जमा के रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा निजा थोड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख, सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते चिंटू के घर चलते। मारिपोवे ఈ క్షణం స్వయంవరం ఇవాళ సంవరం ఈ క్షణం స్వయంవరం ఇవాళ సంవరం। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी, क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वी की क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है।
आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने और आज हम हैमबर्ग भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन CVS स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला। एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट और यहाँ पर इतने क्यूट हैमबर्ग भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाकर बात कर सकते हो। वैसे तुम BTS आर्मी कैसे बने? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू BTS आर्मी बना। और तुम? मैं तो उनका पहला सॉन्ग नो मोर ड्रीम सुनकर ही BTS आर्मी बन गई थी। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा BTS में से कौन बायस है? जंगकुक। और तुम्हारा? मुझे तो सारे ही मेंबर्स अच्छे लगते हैं। OT7। ओह, इसका मतलब तुम्हें सारे मेंबर्स पर क्रश है। हाँ। और फ्री होके हम BTS के कैफे में चलेंगे जहां हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय करेंगे और ढेर सारे BTS की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपनी एंगेजमेंट कोरिया में जाके नामसंग टावर पर करें। मोहितो पीते हुए? हाँ। क्या बोले क्या तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। बोले दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई चुरिया, वो दिल पे चलाई चुरिया। तुझको तरस ना आया, देखी मेरी मजबूरियाँ, न देखी मेरी मजबूरियाँ। ओए बहन, जल्दी राखी बांध, बहुत बिजी हूँ मैं आज। पहले ये बता, गिफ्ट लाया या खाली हाथ आया है? लाया हूँ ना, ये देख आईफोन। ओ माय गॉड भाई, आज तो मैं तेरी फेवरेट डोरेमोन वाली राखी बांधूंगी और तेरी फेवरेट काजू कतली खिलाऊंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे ओ मेरा आईफोन। बहन। ये क्या, आईफोन के बदले लॉलीपॉप? अच्छा, रक्षा भी हम ही करे और गिफ्ट भी हमें दे। हाँ, आई बड़ी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भाई, मेरी ना एक फ्रेंड है, उसको कोई भाई नहीं है, वो ना तुझे राखी बांधना चाहती है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बुला ले। लेकिन उसे बहुत शर्म आती है। एक काम कर, तू ना अपनी आंखें बंद कर ले। अच्छा ठीक है। ये क्या, तूने मेरी क्रश से मुझे राखी बनवा दी? हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अब तो जिंदगी भर इसका भाई बन के रहना पड़ेगा। लो चाहे उल्फत हो गया। मैम, ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू। अरे फिर से वही 7 लड़कों की फोटो। तू इन्हें हर हफ्ते क्यों मंगा लेती है? मम्मी, ये BTS मेरी जान है, मेरी लाइफ है। जब तक इनकी फोटो हर हफ्ते ना मंगा लो, मुझे चैन नहीं मिलता। मम्मी, इसने इतने सारे पोस्टर मंगा के लगा रखे, इसके रूम में घुसते ही ऐसा लगता है किसी और आ गए। सही कहा। हाँ तो लगेगा ही ना, क्योंकि मैंने अपने रूम में पूरा ड्रीम रूम बना रखा है। बेटा, अब लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी की बात करो। हमने कोशिश की थी, लड़का भी देखा, सब ठीक था, पर ये लड़की बोली उसका हेयर स्टाइल वी जैसा ना है। हे भगवान, अब शादी भी क्या हेयर स्टाइल को देख के होगी क्या? हाँ दादी, मुझे वी जैसे ही लड़का चाहिए। हाय राम। अरे पढ़ाई भी कर ले, फिर फोन में ही लगी रहेगी। अरे मम्मी, पढ़ाई तो कर रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही है? BTS के फेवरेट कलर नेम याद कर रही हूँ। अरे लग रहा है शादी भी उन्हीं से ही करेगी। हाँ मम्मी, अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो एक दिन तरंग से शादी जरूर करूंगी। पापा, मुझे ना एक न्यू ड्रेस चाहिए थी। अच्छा बेटा, न्यू ड्रेस चाहिए, कल चलते लेने। हाँ पापा, मुझे भी चाहिए थी एक न्यू टी-शर्ट। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पापा, मुझे 500 रुपए दे दो, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। 500 रुपए चाहिए? एक काम कर, 1000 रुपए रख, अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। पापा, मुझे भी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पापा, आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे बेटा, तुम भी ना, और वैसे भी मैं अभी भी जवान ही हूँ। हाँ। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। Así que trépate, actívate, así cálate, que te quiero ver, te vas a recoger, está con mi mujer,
मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फड़फड़ाहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, दबदबाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। बेटा आप होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैं कल पार्टी में गई थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाई। ओह कोई नहीं बेटा, कल करके ले आना। और तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैम मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो उल्टे हाथ से कर लेते। मैम मेरा उल्टे हाथ से नहीं होता। चुप। बेटा आपके 0 मार्क्स क्यों आए? कोई टेंशन है तो मुझे बता सकते हो। मैम ऐसी बात नहीं, रात का मैं मूवी देख रही थी ना इसलिए पढ़ नहीं पाई। कोई नहीं बेटा, चलता है कभी कभी। और तुम्हारा 20 में 19 मार्क्स कैसे आए? एक नंबर कहाँ कटा? मैम एक आंसर भूल गई थी। तो याद क्यों नहीं किया? बस मैम एक नंबर। चुप। बेटा अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ, आप लंच क्यों कर रहे हो? मैम मैं आज मैगी लेकर आई थी ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने लंच कर लिया। कोई नहीं बेटा, कर लो। और तुम लंच क्यों कर रही हो? मैम मुझे मेडिसिन खानी थी ना इसलिए मैं लंच कर रही हूँ। लंच के बाद खाना मेडिसिन रखो इसे बैग में। पर मैम रखो। चलो बच्चों दिवाली की सफाई के लिए रेडी हो जाओ। अरे यार दिवाली की सफाई करनी पड़ेगी, एक काम करता हूँ चुपके से भाग जाता हूँ। हर साल तू कहीं ना कहीं भाग जाता है, इस बार तू भी हमारे साथ दिवाली की सफाई करवाएगा। अरे यार इस बार तो तू भी सफाई करवाएगा, हर बार कहीं ना कहीं भाग जाता तो अकेले मुझे ही सफाई करनी पड़ती थी। मम्मी दिवाली की लाइट्स लानी है, पैसे दे दो। पिछले साल की दिवाली की रखी हुई है वही जला दे। अरे मम्मी वो तो खराब हो गई है ना, न्यू लानी पड़ेंगी। अरे कैसे खराब हो गई, ला मुझे तो ठीक करती हूँ। ये देख हो गई ठीक, हमारा खर्चा बच गया। अभी 1 साल और चलेगी, जा लगा दे सब में। मम्मी दिवाली के लिए कौन कौन सी मिठाई लानी है? काजू कतली, गुलाब जामुन, बर्फी और क्या क्या? चल हट, इतनी महंगी महंगी मिठाई लाएगा क्या? जाके सोन पापड़ी लिया, लोग हमें भी तो वही देते हैं। ठीक है, और हाँ सोन पापड़ी भी सस्ती वाली लियो। ठीक है, ले बहन ने पटाखे ले आया। अच्छा दिखा, मुझे सबसे बड़ा वाला पटाखा दियो, मैं वही फोड़ूंगी। बहन पागल है कि तू, तेरे लिए सिर्फ फुल जड़ी लाया हूँ और ये पटाखे हम मर्दों के लिए होते हैं, इन्हें तो मैं अपने हाथ पे रख के फोड़ूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है ना, आज मैं सबसे बड़ा वाला पटाखा फोड़ूंगी, वो भी हाथ में लेकर। अरे बहन रुक जा, मत चला। अरे तू देख मैं क्या करती हूँ। आगे सुन। टाटा, गुड बाय, गया। ओ माय गॉड, आज तो जेहब का बर्थडे, मुझे पूरा घर सजाना और केक बनवाना और पार्टी करनी है। हे भगवान, अब ये क्या नया ड्रामा है? पिछले महीने तो वी का बर्थडे गया था, अब जेहब का बर्थडे। भाई हम अपना बर्थडे भूल जाएंगे, लेकिन ये लड़की बीटीएस का कोई बर्थडे नहीं भूलती। फिर से केक लिया, अब किसका बर्थडे है? आज मेरे हॉबी सनशाइन का बर्थडे। और हाँ, इस केक को ना हाथ में मत लगा लियो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हैप्पी बर्थडे जेहब। अब केक कट ही कर लिया तो एक काम कर, इस केक को जेहब को कोरियर करवा दे। काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन मैं केक कट करके जेहब को टैग करके स्टोरी लगाऊंगी। क्या पता जेहब मेरी स्टोरी लाइक कर दे। सपने में। मम्मी लो भाई, आ गया सितंबर का महीना, अब होंगे इसके सारे बीटीएस के बर्थडे स्टार्ट। अरे ये तो बता दे आज किसका बर्थडे है? अरे मम्मी आज मेरे जंगुक कुकी का बर्थडे है। और ये केक क्यों लेकर आई है? जंगुक थोड़ी नाराज है तो उसे केक खिलाएगी। मम्मी जंगुक नहीं आएगा तो क्या हुआ, मैं उसे लाइव देखकर केक कट करूंगी और खाऊंगी भी। हाय ये लड़की भी ना। अरे मम्मी अरे वाह बहन, ऐसे डेकोरेशन तो मुझे भी चाहिए अपने बर्थडे पर। ऐसी डेकोरेशन करूंगी वो भी तेरे बर्थडे पर। शकल देखी तूने अपनी? ये स्पेशल लोगों के लिए होती है, तेरे लिए नहीं। जा निकल यहाँ से। बेटा देख लूंगा तुझे। आया बड़ा ऐसी डेकोरेशन कराएगा। हैप्पी बर्थडे जंकुक। अगर मैं किसी दिन बीटीएस से मिलूंगा ना तो सबसे पहले उनसे केक के पैसे लूंगा। इतने केक तो हमने इसके बर्थडे के लिए भी नहीं खरीदे जितने हमने बीटीएस के बर्थडे के लिए खरीद लिए। तू यहाँ अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो और वहाँ जंकुक किसी लड़की के साथ केक कट कर रहा होगा। कम से कम शकल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। आया बड़ा।